पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि पाकिस्तान सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर भी हुक्मरानी कर सकता है। पाकिस्तानी शाहीनों ने बरतानिया में ऐसा थंडर दिखाया कि दिल ही नहीं बल्कि आलमी एजाज भी जीत लिए। जैसे कोई औकाब पूरी दुनिया को याद दिला रहा हो कि हम ना सिर्फ परवाज करना बल्कि चमकना भी जानते हैं। पाकिस्तानी पायलट ने सिर्फ 7 मिनट में ऐसा फजाई आर्ट परफॉर्म किया कि एयर शो का मौसम ही बदल गया। पाकिस्तानी शाहीन बरतानिया से शानदार एजाज और भारत अब तक अपने 6 जहाजों की लाशें तक नहीं ढूंढ पाया। पूरी दुनिया मान चुकी एक के तैयारे हकीकत में उड़ते हैं और दूसरे के महज फिल्मों में उड़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। मैं सना नकवी। दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एविएशन शो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाकिस्तान ने ऐसा थंडर गिराया कि सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि आलमी एजाज भी जीत लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने। ये ऐसा ही था जैसे किसी मोहल्ले की गली में अचानक कोई कमाल सुर में गीत गाए और सबके कान खड़े हो जाएं कि ये कहाँ से मधुर आवाज सुनाई दे रही है। उधर JF-17 उड़ रहा है, उधर दाद बरस रही थी और कुछ हमसाए हैरत में गुम थे। रॉयल एयर शो में जहां बरतानवी, अमरीकी और फ्रांसीसी तैयारे अपने चमक दिखा रहे थे, वहीं पाकिस्तानी पायलट्स ने सिर्फ 7 मिनट में ऐसा फजाई आर्ट परफॉर्म किया कि सब हैरान रह गए। वहां का मौसम ही बदल गया। और फिर पाकिस्तान के जदीद JF थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे ने स्पिरिट ऑफ द मैट ट्रॉफी जीत ली। इनाम तैयारे के खुसूसी रंगों, रोगन और टेक्निकल फ्लाइट परफॉर्मेंस के एतराफ में दिया गया। JF-17 ने पहली बार रियाद में परवाज की और माहौलियाती फ्लाइट एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के जरिए बिला तवक्कुफ बरतानिया का सफर भी मुकम्मल किया। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारे ने एलिगेंस कॉनकोर्स डी ट्रॉफी अपने नाम की। इसे शो में बेहतरीन हालत, खूबसूरती, खुसूसी रंग और मुकम्मल देखभाल के लिए मुंतखब किया गया। इसे मखसूस आइज इन द स्काइज थीम के मुताबिक रंगा गया, जबकि यही खुसूसी रंग ही उसकी तारीफ का बाइस बना। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने PAF टीम को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौमी परचम की सरबुलंदी हमेशा पाकिस्तान एयर फोर्स का तुर्रा इम्तियाज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस कामयाबी पर PAF को मुबारकबाद दी और उसको कौमी वक़ार की अलामत करार दिया। ये PAF के रियाद में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला है, जिसमें इसने 2006, 2016 और 2018 में भी इनामात जीते थे। JF थंडर ब्लॉक 3 जदीद खुसूसियात से आरास्ता है, जैसे AESA राडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और BVR मिसाइल सिस्टम, जो इसे एक मौसर मल्टी रोल लड़ाका तैयारा बनाते हैं। ये कामयाबियाँ PAF की आलमी फ़ज़ा में हुक्मरानी, फ़नी महारत, बेहतरीन पेशावराना मयार की अलामत और कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। ये जुलाई ही का एक और गर्म दिन था जब इंग्लैंड की ग्रीन फील्ड्स में वहां मौजूद हज़ारों तमाशाई और फिर आसमान में बुलंद होता एक पाकिस्तानी तैयारा JF-17 थंडर जैसे कोई औकाब पूरी दुनिया को याद दिला रहा हो कि हम ना सिर्फ परवाज करना जानते हैं बल्कि यहाँ चमकना भी हमें आता है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू दुनिया का सबसे बड़ा अस्करी एयर शो तस्लीम किया जाता है, जहाँ कोई दौलत, वोट या व्लॉग नहीं चलता, सिर्फ महारत, मशीन और इंसानी दिमाग की कदर की जाती है। और जब पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने अपने स्मार्ट तैयारों, शानदार फॉर्मेशंस और पेशावराना वक़ार से शो को जीता तो दुनिया ने तस्लीम किया कि यस, तूफान सिर्फ शोर नहीं करता बल्कि ये कौम को सरबुलंद भी करता है। उधर दिल्ली के एक एयरबेस पर भारतीय एयरफोर्स के अफसर बैठे अखबार देख रहे थे। हेडलाइन थी, पाकिस्तानी तैयारे ने बरतानिया में धूम मचा दी। फौरन चाय मंगवाई, लेकिन कब थरथरा रहा था। पास बैठे एक दूसरे अफसर ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, हमारे 6 जहाज अब फ़ज़ा से गायब हो चुके हैं। दूसरी जानिब से मुकम्मल खामोशी, इसीलिए भारतीय फ़ज़ाइया ने महज एक बयान जारी करते हुए कि हमारी कुछ मशकें जारी हैं, कुछ तैयारे मुरम्मत के मराहिल में हैं, शो से राह फरार इख्तियार की। हालांकि अब तो पूरी दुनिया जान चुकी
कि भारतीय सुरमाओं को मश्क सितम बनाकर अच्छी तरह मुरम्मत किसने की। एक भारतीय एंकर ने प्रोग्राम में जब सवाल किया कि क्या वाकई भारत के 6 तैयारे तबाह हो चुके, तो भारतीय वजीर दिफा ने फौरन मौजू बदल के कहानी सुनाई और दरअसल हमारा फोकस अब सॉफ्ट इमेज पर है, इसीलिए हम फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। इस तरह की बातें। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पायलट शाहीन की तरह परवास कर रहे थे। जहाज सीधा नहीं, गैर मामूली जावियों पर घूमता, धुएं से सब्ज हिलाली परचम बनाता रहा। कोबरा रोल किया तो ऑस्ट्रेलियाई जनरल बेसाख्ता बोला ब्लडी हेल। लूप मारा तो जर्मन जनरल ने कहा शाइस्त नीचे आए, तो पाकिस्तानियों ने कहा सुभान अल्लाह। बेतहाशा तालियों की गूंज में जब तैयारा नीचे उतरा तो कैमरे जूम इन हुए कि यही है वो जिसे दुनिया ने अब तक नजरअंदाज किया हुआ था। पाकिस्तानी स्क्वाड के लीडर ने शो के बाद मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा कि ये तो ट्रेलर था, हकीकत आप इंडियन से पूछ सकते हैं। एक पाकिस्तानी सारिफ ने सोशल मीडिया पर तंजन लिखा कि भारत का एयर शो सिर्फ पावर पॉइंट पर हो रहा है। अमेरिका ने तबसरा किया पाकिस्तानी तैयारे और पायलट्स ने इंस्पायर किया है। चाइना ने दुनिया को बताया है कि तुमने अभी JF-17 को देखा, अब जल्द J-31 भी देख लोगे। अब जबकि पाकिस्तान के तैयारे और शाहीन बरतानिया में शानदार एजाज लेकर वापस आए हैं, तो वहीं भारत अभी तक अपने 6 जहाज़ों की लाशें तक नहीं ढूंढ पाया। अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि एक कौम सिर्फ शोर करती है और एक परवाज। एक मुल्क बरसता है तो एक मुल्क सिर्फ गरजता है। एक के तैयारे हकीकत में उड़ते हैं तो दूसरे के महज सिर्फ फिल्मों में उड़ते हैं, क्योंकि सारा आलम जानता है कि जदीद जंग में फ़ज़ाएं फैसला करती हैं, नारे नहीं। अमरीकी मुबस्सिर बोले ये वाकई हैरत अंगेज है, पाकिस्तान ने ये महारत आखिर कैसे पैदा की। फ्रांसीसी एविएशन ब्लॉगर ने लिखा कि हमने सोचा था कि ये सिर्फ दिफाई नुमाइश होगी, मगर ये तो परफॉर्मिंग आर्ट निकला। चाइनीज मीडिया ने सीना तान कर दुनिया को बताया है कि हमारे भाइयों ने दुनिया को दिखा दिया कि हम दरख्त और परिंदे नहीं बल्कि तैयारे तबाह करते हैं। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने एजाज जीता, असल बात ये है कि कुछ अरसा पहले तक वो मुल्क जिसे दुनिया दहशतगर्दी से जोड़ती थी, आज उसे एविएशन ट्रॉफी से जोड़ा जा रहा है। वो पायलट जिसे मगरिब सिर्फ इकबाल के अशार में जानता था, आज वो इस उकाब की रफ्तार देख और थंडर की घन गरज भी सुन रहा है। भारत को लगता था कि अगर वो ज्यादा तैयारे खरीदेगा तो उसका परचम फजाओं में खुद ब खुद लहराएगा, मगर पाकिस्तान ने कर दिखाया कि परचम दौलत से नहीं महारत से बुलंद होते हैं, और दुनिया को मनवा दिया कि ये कौम सिर्फ जमीन की मुहाफिज नहीं है, फजा की फाते भी है। बहावलपुर से लेकर गिलगित तक, कराची से कोहाट तक, हर गली मोहल्ले में नारे लगे हमारा थंडर, तुम्हारा सुकून गारद, और चाय वालों ने बोर्ड लगा दिए कि यहाँ पायलट वाली चाय मिलती है, वो भी स्ट्रेस फ्री। पाक फजाइया ने दुनिया को दिखा दिया कि फजा का फाते बनने के लिए सिर्फ बजट नहीं, विजन भी चाहिए होता है। सिर्फ तैयारा नहीं, टीम भी चाहिए होती है। सिर्फ शोर नहीं मचाना होता बल्कि इसके लिए शान भी चाहिए। आखिरकार दुनिया को मानना पड़ा कि पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर भी हुक्मरानी कर सकता है। दोनों ममालिक की तारीख देखें तो जब कभी भी फ़ज़ा में PAF और IAF के तैयारे आमने सामने हुए तो दुनिया को न सिर्फ तकनीकी फ़र्क बल्कि ख़ानदानी तरबियत और एंटरटेनमेंट वैल्यू का भी अंदाज़ा हुआ। पाकिस्तान के JF-17 थंडर की बरतानिया के रियाद में जीत पर इंडिया की तरफ से फौरी रद्द-ए-अमल आता है। ये सब मगरिब की साजिश है। और SU-30 दूसरी तरफ इंडिया के राफेल तो राडार पर ही स्लीप मोड में चले जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स की असल ताकत दर हकीकत उनके बॉलीवुड फिल्म स्टूडियोज में है, जहां हर फिल्म में एक अकेला इंडियन पायलट 70 पाकिस्तानी जहाज़ों को गिराकर आलू के पराठे खिलाता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये शोबाजियां तो नहीं है बल्कि उनके पास असल में ताकत है। आलमी सतह पर जीते गए एयर शो अवार्ड्स भारतीय पायलट को चाय पेश करने की तारीखी मेहमान नवाजी और तुम अभी भी हमारे पास हो अभिनंदन जैसे मीम्स भारतीय एयरफोर्स की वाहिद खुद साख्ता फातिहाना परवाज 27 फरवरी 2019 की थी। पायलट अभिनंदन गिरफ्तार और पाकिस्तानी चाय की बैनुल-अक़वामी शोहरत। आज भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को अभिनंदन याद दिलाकर वार्निंग दी जाती है कि सोच के आना, इधर सिर्फ चाय नहीं बल्कि थंडर भी मिलता है। जहां इंडिया अब भी मक 21 को नए ग्राफिक्स लगाकर जदीद तैयारा कह रहा है, वहां पाकिस्तान का JF-17 थंडर अब ब्लॉक 3 में दाखिल हो चुका। इंडिया की हालत ऐसी है जैसे वो अपने VHS प्लेयर के लिए YouTube की अपडेट तलाश कर रहा हो।
पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा कारनामा सिर्फ तैयारे चलाना नहीं, बल्कि वो भारतीय प्रोपेगेंडे को भी नीचे गिरा देते हैं। इंडियन एयरफोर्स का लक्ष्य ये होता है कि बीजेपी को खुश कैसे करना है। चाइना के सामने तो भरपूर खामोशी और पाकिस्तान के साथ सालाना सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामा, जबकि पाकिस्तानी शाहीनों को हदफ होता है असल अहदाफ को मारकर दुश्मन की जेब पर वजन डालना और सोशल मीडिया पर सिर्फ मीम से भारतीय फजाई दिफा को गैर फाल कर देना। भारतीय एयरफोर्स का मकसद है ज्यादा बजट कम अकल। इंडिया ने राफेल पर 8.8 बिलियन डॉलर खर्च किए, नतीजा क्या निकला? 0। 4 साल बाद भी वो राफेल का स्टिकर साइज तक दुरुस्त नहीं कर सके। पाकिस्तान ने JF-17 चाइना के साथ बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि बजट नहीं बल्कि विजन और मिजाज भी चाहिए होता है। इंडियंस का ख्याल था कि राफेल आएगा सब कुछ बदल जाएगा, और नतीजा राफेल तो आया मगर सिर्फ मौसम बदला। इंडियन पायलट्स की तरबियत में बॉलीवुड की फिल्मों में जो अदाकारी होती है वो शामिल होता है। रोजाना सूर्य नमस्कार और वापसी पर इल्जाम पाकिस्तान पर पायलट्स की तरबियत में शामिल है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तानी पायलट्स की तरबियत में क्या शामिल होता है? रियल टाइम कंप्यूटर सिमुलेशन, एयर कॉम्बैट स्क्वाड्रन प्रैक्टिस और रियल वॉर मशकें। इंडियन मीडिया जब एयरफोर्स पर रिपोर्ट करता है तो इसे लगता है जैसे वो मार्वल का नया एवेंजर्स सीक्वल रिलीज कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया अलबत्ता जब PAF की बात करता है तो ज़्यादातर फोकस होता है इनामात, अवार्ड्स या किसी तैयारे के नए ब्लॉक की लॉन्चिंग के लिए, लेकिन शोबाजी नहीं होती। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब अभिनंदन को वापस किया तो इंडियन मीडिया ने हर किस्म का इल्ज़ाम लगाया। अफसोस ये है कि IAF अमन के पैगाम को भी शक की नज़र से देखते हैं और फिर गिला करते हैं कि पाकिस्तान जंग चाहता है। पाकिस्तानी और इंडियन एयर फोर्सेस का फ़र्क सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि जहनीत में भी है। एक तजुर्बे पर यकीन रखता है, दूसरा CGI पर। एक जीत कर खामोश हो जाता है और दूसरा हार कर भी अपनी फिल्में बनाना नहीं छोड़ता। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि भारत को क्या वाकई में मुंह की खाना पड़ी और पूरी दुनिया के सामने हजीमत अलग। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।